का आगाज करेंगे नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोर्सेस बता रहे हैं यूट्यूबर एल्विश यादव पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा है। गिरफ्तारी हुई है नोएडा पुलिस की तरफ से और देखिए अब जो सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाब ठीक से नहीं दे रहा है। पुलिस ने एल्विश यादव को लोकेशन की CDR दिखाई है। इसके बाद एल्विश यादव ने पार्टी में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई की बात कबूल की है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिस बात को हमेशा नकारता रहा है। अब पुलिस की पूछताछ में उसने इस बात को कबूल कर लिया है। रेव पार्टी में सांप और सांपों के जहर की बात, इसकी सप्लाई की बात एल्विश यादव ने कबूल कर ली है। एल्विश ने पूछताछ में सपेरों के संपर्क में होने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव पर NDPS एक्ट में कार्रवाई की गई है। 20 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर है और जानकारी यह भी मिल रही है कि सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ सवालों के जवाब एल्विश की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात जिसको वो सिरे से नकार रहा था वो कबूल कर ली है। रेव पार्टी में सांपों के जहर की बात कबूल कर ली गई है एल्विश यादव की तरफ से। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर एल्विश यादव, जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है नोएडा पुलिस की तरफ से। हिमांशु इस पर और जानकारी देंगे। एल्विश, दो बड़ी बातें हैं। एक बात पता यह लगी है कि पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है एल्विश यादव, लेकिन उसने सपेरों के संपर्क में होने की बात कबूल कर ली है और सांप और सांपों के जहर की सप्लाई की बात कबूल कर ली है। अब तक क्या पूछताछ हुई है, क्या सवालों के जवाब एल्विश दे रहा है या नहीं दे रहा है, विस्तार से पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें एल्विश जेल में है और जब कल उससे पूछताछ की गई थी तो क्योंकि ऑलरेडी नोएडा पुलिस अपनी प्रिपरेशन कर चुकी थी, एक क्वेश्चनेयर तैयार किया गया था, सवालों का एक लिस्ट थी जो नोएडा पुलिस ऑलरेडी तैयार कर रखी थी। नोएडा पुलिस अपने स्तर पर वर्क भी कर रही थी इस पूरे केस पर और 135 दिन बाद कल जेल में भेजा गया एल्विश यादव। आपको बता दें कि जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में नोएडा पुलिस ने जहाँ जहाँ भी रेव पार्टीज हुई हैं, फिर चाहे गुड़गांव की बात हो, दिल्ली की बात हो, नोएडा की बात हो या गोवा में, जहां पे भी रेव पार्टीज हुई उसके पिछले 1 साल की CDR निकाली गई। CDR निकाली गई और किन किन लोगों से वो संपर्क में था ये CDR निकाली गई। इसके अलावा उसकी लोकेशंस निकाली गई पूरे साल भर की और ये डेटा जब एल्विश के सामने रखा गया तो एल्विश के पसीने छूटे और कई सवालों पर उसने चुप्पी भी साधी। इसके अलावा जब उससे इन तमाम सवालों के बारे में जानकारी ली गई तो उससे ये भी पूछा गया कि क्या सांपों और सांपों के जहर सप्लाई मामले में उसका हाथ है, तो वो उसने चुप्पी साधी। तो इससे जाहिर तौर पे ऐसा माना जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि उसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा केस सामने आया, मुकदमा नवंबर में दर्ज हुआ, उसके बाद करीब 135 दिन जांच चली और अब उसे जेल जाना पड़ा है। इस दौरान नोएडा पुलिस ने विवेचना की। विवेचना के दौरान कई धाराएं भी बढ़ाई हैं। इसमें सबसे मुख्यतः धाराएं जो हैं वो आपको बताना चाहेंगे। IPC के सेक्शन 284, 279 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था और अब 120 या 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इसके साथ साथ जो एक धारा मुख्य है, जो सबसे मुख्य है, जो नॉन बेलेबल है, क्योंकि ये तमाम धाराएं 7 साल से नीचे की हैं, लिहाजा 41A का नोटिस नोएडा पुलिस दे सकती थी, गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। और NDPS एक्ट के तहत अब उसे इसमें जब बढ़ोतरी की गई तो जाहिर तौर पर इसमें 20 साल तक की जेल होती है। स्पेशल एक्ट है और इसमें ये क्योंकि जो लिक्विड नुमा चीज बरामद हुई थी उस दौरान जब 5 सपेरों को और राहुल को गिरफ्तार किया गया था, जो लिक्विड नुमा चीज बरामद हुई थी उसको जब FSL रिपोर्ट में भेजा गया तो FSL की रिपोर्ट में भी समय लगा, करीब 1 महीने का। रिपोर्ट जब सामने आई तो उस रिपोर्ट में सांपों के जहर की पुष्टि थी, वो करैत प्रजाति का सांप था। लिहाजा नोएडा पुलिस ने एक पत्र फिर लैब को लिखा और उसने कॉम्पोजिशन मांगा। तो नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में वर्क बहुत अच्छा कर रखा था और अब जब एल्विश यादव चंगुल में फंसा, उससे पूछताछ की गई और उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। बिल्कुल, नोएडा पुलिस की अपनी खुद की तैयारी बहुत पक्की है और ऐसे ही पुलिस किसी के ऊपर हाथ नहीं डालती है। पक्के सबूतों के साथ ही वो एल्विश के पास पहुंची और उसके बाद धर दबोचा उसे। देखिए, कई हमने ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे एल्विश यादव ने जो अपने संरक्षण के लिए बचाए। जो बात आज उसने स्वीकार करी है, जिन सवालों को स्वीकार करते उसने बोला है कि हाँ, सांपों के जहर में भी उसका हाथ था और मतलब जिन बातों को वो नकार रहा था उसने स्वीकार कर ली। लेकिन इतना बड़ा यूट्यूबर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं,
आज इन बातों को स्वीकार कर रहा है, और ऐसी धारा भी है जिसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिस पर आप जानकारी भी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर एक मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत नाम कमाया और उसी नाम कमाने की आड़ में वो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि शायद वो पकड़ में कभी नहीं आ पाएंगे। देखिए, जाहिर तौर पे नोएडा पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में नज़ीर पेश की है, और जिस तरीके से पीएफए ने ये मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद नोएडा पुलिस ने अपना काम किया। और इसमें देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, नोएडा पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था जो पूरे देश भर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे उसको भी गो थ्रू किया गया, उसको भी पढ़ा गया, और किस तरीके का वो कहाँ मुकदमा किस पे हुआ, क्या कार्रवाई हुई है, इन तमाम चीज़ों को नोएडा पुलिस गो थ्रू किया है। लिहाजा अपनी नोएडा पुलिस ने तो तैयारी की थी, लेकिन ये भी साफ तौर पे मैसेज है कि आप यूट्यूबर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप सोशल मीडिया पे हर चीज का जवाब देते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। इन तमाम चीजों से इतर अगर आप कानून से खिलवाड़ करेंगे तो कानून आपको नहीं बख्शेगा, और इसी की नजीर पेश की गई है कि जिस तरीके से ये पूरा मुकदमे के बाद नोएडा पुलिस ने काम किया, उसके बाद साक्ष्य जुटाए, साक्ष्य जुटाने के बाद हाथ डाला और एल्विश को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है हिमांशु कि इतना बड़ा यूट्यूबर, इतने फॉलोअर्स के, जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, शायद उसने सोचा कि वो गलत काम करेगा और पकड़ में नहीं आएगा। तो ये वाकई में नोएडा पुलिस की तारीफ की बात की जाएगी, और नजीर एक पेश की है एल्विश यादव को गिरफ्तार करके। शुक्रिया।